युग कवि होने का गौरव उसी को प्राप्त हुआ करता है जो जनमानस को अपनी स्वर लहरियों से उद्वेलित कर सके। इस दृष्टि से विचार करने पर कहा जा सकता है कि कविवर रामधारी सिंह दिनकर को यह श्रेय दिया जा सकता है। उन्हें युग कवि के गौरवपूर्ण सिंहासन पर प्रतिष्ठापित किया जा सकता है। दिनकर का जन्म बिहार प्रदेश में सिमरिया नामक ग्राम के एक कुलीन कृषक परिवार में 30 सितंबर 1908 को हुआ। उनके पिता का नाम श्री रवि सिंह तथा माता का नाम मनरूप देवी था। पिता के इस नाम के कारण ही उन्होंने अपना उपनाम दिनकर रखा। अपने पिता की अकाल मृत्यु के समय दिनकर जी केवल 2 वर्ष के थे। उनका लालन पालन उनकी अशिक्षित माता ने किया। अपनी माँ के लिए दिनकर ने लिखा है, माँ तो मूर्तिमती करुणा है, उन्होंने हम लोगों के लिए अपने जीवन को होम दिया। मुझे ऐसी कोई घटना नहीं याद है जिससे मुझे लगे कि मुझे कोई बहुत बड़ा अभाव झेलना पड़ा था। दिनकर के व्यक्तित्व निर्माण में उनकी पत्नी श्यामा के त्याग और बलिदान का भी महत्वपूर्ण योग रहा। परिवार में सबसे अधिक व्यय दिनकर की शिक्षा पर ही होता था। उनकी पत्नी श्यामा ने युवावस्था में पति की सहधर्मिणी बन उनकी साधना में योग देने के लिए अपने सारे जेवर उतार दिए। पति का प्रज्वलित आलोक जब हुंकार और सामधेनी के गीतों द्वारा जनता के हृदय में क्रांति की अग्नि बरसाता रहा, श्यामा अपने झिलमिलाते आभूषण और चंद्रहार दिनकर पर न्यौछावर करती रही, अपने को मिटाकर दिनकर को बनाती रही। सन 1928 में दिनकर जी ने मैट्रिक की परीक्षा उत्तीर्ण की। तब तक वे एक पुत्र के पिता बन चुके थे। इसके बाद वे पटना कॉलेज में उच्च शिक्षा प्राप्त करने लगे। यहीं पर वे उस युग के अनेक साहित्यकारों के संपर्क में आए। दिनकर जी आरंभ से ही बड़ी उग्र कविताएं लिखते थे, इसलिए युवक पत्र के व्यवस्थापक दिनकर के नाम से भेजी हुई कविताओं को अमिताभ के नाम से छापते थे, जिससे विद्यार्थी होने के कारण उनका अहित न होने पाए। सन 1930 में उन्होंने नमक सत्याग्रह में 4 महीने काम किया और उसके बाद काम छोड़ दिया। बीए करने के बाद अर्थाभाव के कारण माँ ने नौकरी करने की आज्ञा दी। उन्होंने हाई स्कूल में हेड मास्टरी का पद स्वीकार कर लिया। उनका प्रारंभिक वेतन 55 रुपये मासिक था। इस पद पर वे अधिक दिनों तक नहीं टिक सके। उनके हृदय में सदैव कुंठा बनी रहती थी। इस परिस्थिति से ऊब कर वे सब रजिस्ट्रार हो गए। 1934 से 1939 के बीच दिनकर जी का 22 बार तबादला किया गया। राष्ट्रीय और राजनीतिक कविताएं लिखने के कारण सरकार उन्हें विद्रोही समझती थी। सन 1950 में दिनकर जी ने इस्तीफा दे दिया। उसी समय उनकी नियुक्ति मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग के अध्यक्ष के रूप में हो गई। कॉलेज पहुंचकर दिनकर को जैसे खुला वातावरण मिला। अपने अध्यवसाय के बल पर वे प्रख्यात और सुयोग्य प्राध्यापक बन गए। सन 1952 में उन्होंने इस पद से भी त्यागपत्र दे दिया और राज्यसभा के सदस्य मनोनीत हो गए। बाद में भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति नियुक्त होने पर राज्यसभा से त्यागपत्र दे दिया, लेकिन कुलपति का पद भी इन्हें रास नहीं आया और वहाँ से भी त्यागपत्र दे दिया। बाद में केंद्र सरकार ने इन्हें अपना हिंदी सलाहकार नियुक्त किया, जिस पर वे जीवन के अंतिम क्षणों तक बने रहे। भागलपुर विश्वविद्यालय ने दिनकर जी को डिलीट की मानद उपाधि प्रदान की। सन 1959 में भारत सरकार ने दिनकर जी को पद्म भूषण से अलंकृत किया। सन 1955 में दिनकर ने वारसा, पोलैंड के अंतर्राष्ट्रीय काव्य समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व किया। वहां से लौटते हुए वे इंग्लैंड, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और मिस्र भी गए। सन 1957 में वे चीन गए। उन्होंने सन 1961 में विविध भारतीय भाषाओं के साहित्यिकों के प्रतिनिधिमंडल के साथ रूस का भ्रमण किया। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी का निधन हुआ। प्रमुखतः कवि होते हुए भी दिनकर ने अपने आप को काव्य रचना तक ही सीमित नहीं रखा। सन 1953 में उनके ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय पर साहित्य अकादमी ने राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। गद्यकार के रूप में दिनकर जी ने उजली आग, अर्धनारीश्वर, मिट्टी की ओर, रेती के फूल, हमारी सांस्कृतिक एकता, राष्ट्रभाषा और राष्ट्रीय एकता, काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और निराला, शुद्ध कविता की खोज निबंध लिखे। मेरी यात्राएं, देश विदेश, लोकदेव नेहरू, संस्मरण और ब्रह्मा उनके यात्रा संस्मरण है। बाल साहित्यकार के रूप में दिनकर जी ने चित्तौड़ का साका, सूरज का ब्याह, भारत की सांस्कृतिक कहानी, धूप छाह, मिर्च का मजा रचनाएं लिखी। दिनकर जी का कवि रूप सर्वाधिक समृद्ध है। उनकी प्रथम कविता सन 1924 में जबलपुर से प्रकाशित छात्र सहोदर नाम पत्र में प्रकाशित हुई थी। सन 1928 में उनकी प्रथम लघु रचना प्रणभंग प्रकाशित हुई। यह एक लघु खंड काव्य है।
इसके बाद सन 1930 में बारदोली विजय प्रकाशित हुआ। रामधारी से दिनकर ने रेणुका, हुंकार, रसवंती, द्वंद्व गीत, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, बापू, धूप और धुआं, रश्मि रथी, दिल्ली, नीम के पत्ते, नील कुसुम, नए सुभाषित, उर्वशी, परशुराम की प्रतीक्षा, कोयला और कवित्व, आत्मा की आंखें, स्मृति तिलक, हारे को हरि नाम, हिमालय के प्रति रचनाएं लिखीं। दिनकर जी की प्रायः 50 कृतियाँ प्रकाशित हुई। हिंदी काव्य जगत पर छाए छायावादी कुहासे को काटने वाली शक्तियों में दिनकर की प्रवाहमयी ओजस्विनी कविता का विशेष महत्व है। दिनकर छायावादोत्तर काल के कवि हैं। उनकी शैली में प्रसाद गुण है, प्रवाह है, ओज है, अनुभूति की तीव्रता है, सच्ची संवेदना है। हम यहाँ दिनकर जी की कविताओं में से 5 कविताओं का अध्ययन करेंगे। पहली कविता हिमालय के प्रति है। प्रस्तुत कविता उनकी देशभक्ति की भावना की बेजोड़ कविता कही जा सकती है। गौरवशाली भारतवर्ष का स्मरण हृदय के तारों को झंकृत कर देता है। कविता में अतीत के चित्रों में कल्पना और आदर्श की प्रचुरता है, तो वर्तमान के अंकन में यथार्थवादी और क्रांतिकारी दृष्टि प्रमुख रही है। कवि हिमालय के प्रति कविता में कहते हैं, मेरे नगपति मेरे विशाल, साकार दिव्य गौरव विराट, पौरुष के पूंजीभूत ज्वाल, मेरी जननी के हिम किरीट, मेरे भारत के दिव्य भाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। अर्थात कवि हिमालय पर्वत को भारत माता का बर्फ का मुकुट बताते हुए कहते हैं, वह पुरुषत्व की पराकाष्ठा है। हिमालय पर्वत भारत का दिव्य मस्तक है। वह विशाल होने के साथ साथ दिव्य और गौरवशाली है। अगली पंक्तियां हैं, युग युग अजेय निर्बंध मुक्त, युग युग गर्वोन्नत नित महान, निस्सीम व्योम में तान रहे, युग से किस महिमा का वितान, कैसी अखंड यह चिर समाधि, यतिवर कैसा यह अमर ध्यान, तू महाशून्य में खोज रहा, किस जटिल समस्या का निदान, उलझन का कैसा विषम जाल, मेरे नगपति मेरे विशाल। श्री दिनकर जी कहते हैं, हिमालय पर्वत युगों से अजेय है, उसे कोई जीत नहीं पाया है, न उसे कोई बांध पाया है, वह मुक्त है। युगों से वह गर्व में अपना सीना थाने खड़ा है, वह नित्य ही महान है। कवि हिमालय को लक्ष्य कर देश के युवाओं से प्रश्न करता है कि हे हिमालय, तुम युगों से किसकी महिमा का गान कर रहे हो? तुमने यह कैसी अखंड समाधि लगा रखी है? हे सन्यासी, यह कैसा अमर ध्यान लगा रखा है और महाशून्य में किस कठिन समस्या का समाधान खोज रहे हो? यह उलझनों का कैसा विषम जाल है? आगे की पंक्तियों में कवि कहते हैं, ओ मौन तपस्या लीन यति, पल भर को तो कर द्रगोन्मेष, रे ज्वालाओं से दग्ध विकल है, तड़प रहा पद पर स्वदेश, सुख सिंधु पंचनद ब्रह्मपुत्र, गंगा यमुना की अमी धार, जिस पुण्य भूमि की और बही तेरी विगलित करुणा उदार। कवि पुनः हिमालय का आह्वान करते हुए कहता है कि हे तपस्या में लीन सन्यासी, थोड़े समय के लिए तो अपनी आँखों को खोल कर देखो। हमारा यह स्वदेश अनेक ज्वालाओं से घिरा हुआ बेचैन है। जिस देश में सुख प्रदान करने वाली सिंधु 5 नदियाँ सतलुज, रावी, व्यास, चिनाब, झेलम, ब्रह्मपुत्र और गंगा यमुना की अमृत रूपी धाराएं उदार होकर तेरी करुणा के रूप में पुण्य भूमि की ओर बह रही है, उस ओर तेरा ध्यान नहीं है। जिसके द्वारों पर खड़े क्रांत सीमापति तूने की पुकार, पद दलित इसे करना पीछे, पहले ले मेरा सिर उतार। उस पुण्य भूमि पर आज तपीहा आन पड़ा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डस रहे चतुर्दिक विविध व्याल, मेरे नगपति मेरे विशाल। कवि कहते हैं कि भारत देश के द्वार पर सदा से आक्रांता खड़े रहते हैं। तो इस देश का सीमापति है। तुमने हमेशा से यही कहा है कि इस देश को जीतने से पहले मुझे जीतना होगा। हे तपस्वी, ऐसी पुण्य भूमि पर आज भयानक संकट उपस्थित हो गया है। इस देश में रहने वाले नागरिक आज बेचैन होकर तड़प रहे हैं। उसे चारों ओर से विविध प्रकार के भयानक सांप डस रहे हैं। यहाँ सांप से तात्पर्य विविध प्रकार की समस्याओं से है। आज देश में अंध धार्मिकता, सांप्रदायिकता, जातिवाद, प्रांतवाद, पक्षवाद, भाषावाद, पंथवाद ने सिर उठा लिया है। उससे इस देश के नागरिक त्रस्त हैं। श्री दिनकर जी आगे लिखते हैं, कितनी मणियाँ लुट गईं, कितना मेरा वैभव अशेष, तू ध्यान मग्न ही रहा, इधर वीरान हुआ प्यारा स्वदेश। कितनी द्रुपदा के बाल खुले, कितनी कलियों का अंत हुआ, कह हृदय खोल चित्तौर, यहाँ कितने दिन ज्वाल बसंत हुआ। कवि हिमालय से प्रश्न करते हैं कि भारत देश को दुनिया भर में सोने की चिड़िया के रूप में जाना जाता था। इसका सारा वैभव
आक्रांता और अंग्रेज लूट कर ले गए। आज इस देश में वैभव कितना शेष रह गया है। तूने इधर अपना ध्यान लगाए रखा और उधर मेरा प्यारा स्वदेश वीरान हो गया। देश के वैभव की रक्षा के लिए तुमने कोई प्रयास नहीं किया। न जाने कितनी द्रौपदियों के बाल खोले गए, अर्थात न जाने कितनी स्त्रियों पर अत्याचार किए गए, न जाने कितनी कन्याओं की भ्रूण हत्या कर दी गई, उन्हें जीवित नहीं रहने दिया। अपने हृदय को खोलकर यह बता कि चित्तौड़ वासियों के बसंत को अग्नि से किसने घेर दिया। कवि आगे कहते हैं, पूछे सिकता कण से हिमपति, तेरा वह राजस्थान कहाँ। वन वन स्वतंत्रता दीप लिए फिरने वाला बलवान कहाँ। तू पूछ अवध से राम कहाँ, वृंदा बोलो घनश्याम कहाँ। ओ मगध कहाँ तेरे अशोक वह चंद्रगुप्त बलधाम कहाँ। हिमालय बालू के कण की गौरवमय भूमि से पूछता है कि आज वह तेरा राजस्थान कहाँ है। जंगल जंगल स्वतंत्रता का दीपक लिए भटकने वाले बलवान महाराणा प्रताप कहाँ हैं। हिमालय पुनः अयोध्या से प्रश्न करता है कि वह पितृभक्त धीर वीर महान राजा राम कहाँ हैं। वृंदावन से पूछता है कि गोपियों के दुलारे कृष्ण कहाँ हैं। मगध तू बता कि वह महान प्रजापालक अशोक कहाँ है और सेल्यूकस को परास्त करने वाला बलशाली चंद्रगुप्त कहाँ है। अर्थात वर्तमान समस्याओं को दूर करने के लिए ऐसे धीर वीर निर्भीक कहाँ हैं। उन जैसे युवाओं से ही देश में नव क्रांति का सूत्रपात होगा। दिनकर जी आगे लिखते हैं, पैरों पर पड़ी हुई मिथिला भिकारिणी सुकुमारी, तू पूछ कहाँ इसने खोई अपनी अनंत निधियाँ सारी। रे कपिल वस्तु कहा बुद्ध देव के वे मंगल उपदेश कहाँ। तिब्बत ईरान जापान चीन तक गए हुए संदेश कहाँ। अर्थात राजा जनक की नगरी मिथिला आज भिकारिणी की स्थिति में है। इसने अपना वैभव कहाँ खो दिया है। भगवान बुद्ध के वे अहिंसा के संदेश आज कहाँ चले गए हैं। किसी समय यह संदेश तिब्बत ईरान और जापान तक गए थे। वैशाली के भग्नावशेष से पूछ लिच्छवी शान कहाँ। ओरे उदास गंड की बता विद्यापति कवि के गान कहाँ। तू मौन त्याग कर पूछ आज बंगाल नवाबी ताज कहाँ। भारत का अंतिम ज्योति नयन मेरा प्यारा सिराज कहाँ। कवि कहते हैं कि आज वैशाली के खंडहरों से पूछो कि लिच्छवियों की शान कहाँ है। बंगाल की नदी गंडकी आज उदास है। उससे पूछो कि मैथिल कोकिल कवि विद्यापति के गान कहाँ हैं। हे हिमालय, तू अपना मौन त्याग कर पूछ कि बंगाल का नवाब कहाँ है। भारत के अंतिम राजा सिराजुद्दौला कहाँ हैं, जिन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ भीषण युद्ध किया था। कवि आगे कहते हैं, तू तरुण देश से पूछ अरे गूंजा कैसा यह ध्वंस राग। अम्बुदी अंतस्थल बीच छिपी यह सुलग रही है कौन आग। प्राची के प्रांगण बीच देख जल रहा स्वर्ण युग अग्निज्वाल। तू सिंहनाद कर जाग यति मेरे नगपति मेरे विशाल। कवि हिमालय से कहते हैं कि हाल ही में आज़ाद हुए इस युवा देश से पूछो कि देश में यह विध्वंस का राग क्यों गूंज रहा है। युवाओं के समुद्र रूपी हृदय में यह कौन सी आग सुलग रही है। भारत अत्यंत प्राचीन देश है। इसका स्वर्णिम युग आज अग्नि की ज्वालाओं से घिरा हुआ जल रहा है। कवि आह्वान करता है कि हे हिमालय, तो सिंह के समान गर्जना के साथ जाग जा, जिससे कि देश पर छाए संकट दूर हो सके। कवि आगे कहते हैं, रे रोक युधिष्ठिर को न यहाँ जाने दे उनको स्वर्ग धीर। पर फिर हमें गांडीव गदा लौटा दे अर्जुन भीमवीर। कह दे शंकर से आज करे वे प्रलय नृत्य फिर एक बार। सारे भारत में गूंज उठे हर हर बम के फिर महोच्चार। कवि कहते हैं कि धर्मराज युधिष्ठिर को यहाँ पर न रोको, उन्हें स्वर्ग जाने दो, लेकिन हमें गांडीवधारी अर्जुन और गदाधारी भीम को लौटा दो। यदि अहिंसा से समस्याओं का अंत नहीं हो रहा है तो हिंसा को भी आजमाया जा सकता है। आज भगवान शंकर से कह दो कि वे एक बार फिर प्रलय नृत्य करें, जिससे सारे भारत में हर हर महादेव की ध्वनि गूंज उठे। ले अंगड़ाई उठ हिले धरा कर निज विराट स्वर में निनाद। तू शैलराज हुंकार भरे फट जाए कुहा भागे प्रमाद। तू मौन त्याग कर सिंहनाद तू तपी आज तप का न काल। नवयुग शंख ध्वनि जगा रही तू जाग जाग मेरे विशाल। मेरी जननी के हिम किरीट मेरे भारत के दिव्य भाल। नवयुग शंख ध्वनि जगा रही जागो नगपति जागो विशाल। कवि हिमालय पर्वत का आह्वान करते हुए कहते हैं कि तू ऐसी अंगड़ाई ले जिससे जमीन हिल जाए। अपने स्वरूप को पहचान कर घोर उच्चारण करो। है शैलराज, तुम ऐसी हुंकार भरो जिससे चारों ओर छाया कोहरा हट जाए और आलस्य दूर हो जाए। आज तुम अपना मौन त्याग दो, सिंह के समान गर्जना करो। यदि तू तपस्वी है,
लेकिन आज तपस्या करने का समय नहीं है। नया युग शंख ध्वनि कर जगा रहा है। हे भारत माता के हिम किरीट, नए युग की पदचाप को पहचान कर जागना ही श्रेयस्कर है। प्रस्तुत कविता में कवि ने इतिहास और पुराण के पात्रों से भारत देश के सुप्त पड़े युवाओं में जोश भरने का प्रयास किया है। दिनकर जी अपनी भावुकता के बल पर अतीत के गौरव के स्मरण से रससिक्त होकर उसका संदेश वर्तमान पीढ़ी को देते हैं। हिमालय के प्रति कविता राष्ट्रीय भावना से परिपूर्ण है तथा वर्तमान को जागृत करने का संदेश भी दे रही है। राष्ट्रीय भावना कविता का प्राण है। गौरवशाली भारतवर्ष का पराभव कवि को गहरी टीस और वेदना से भर देता है और अपनी सीमा के प्रहरी हिमालय से निरंतर प्रश्न करने लगते हैं। अनेक स्थानों पर कवि ने आवेगपूर्ण शब्दावली प्रयुक्त की है। पदों की आवृत्ति कर दिनकर ने कविता में सौंदर्य और प्रभावात्मकता की सृष्टि की है। मर्मस्पर्शी उक्तियों से पाठक का मन प्राण उद्वेलित हुए बिना नहीं रहता। कविता में अलंकार भावोत्कर्ष में सहायक रहे हैं। कविता की भाषा संस्कृतनिष्ठ है। कविता में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, राम, कृष्ण, द्रौपदी, सीता, सुख सिंधु, पंचनद, ब्रह्मपुत्र, गंगा, यमुना पौराणिक पात्र हैं और अशोक, चंद्रगुप्त, विद्यापति, सिराज जैसे ऐतिहासिक पात्र हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि काव्य की अनुभूति और अभिव्यक्ति पक्ष की दृष्टि से दिनकर की कविता हिमालय के प्रति उत्कृष्ट कोटि की है। कविता गौरवमय अतीत और वर्तमान चैतन्यता को बताने में पूर्णतः सफल रही है। रामधारी सिंह दिनकर की दूसरी कविता है समरशेष है। इस कविता में श्री दिनकर जी कहते हैं, ढीली करो धनुष की डोरी, तरकस का कस खोलो। किसने कहा युद्ध की बेला चली गई, शांति से बोलो। किसने कहा और मत वेदो हृदय वन्नी के शर से, भरो भुवन का अंग कुमकुम से, कुसुम से, केसर से। अर्थात कवि शांति कायम करने के लिए प्रश्न कर रहे हैं कि किसने कहा है युद्ध का समय चला गया है और यह शांति शांति का जाप क्यों कर रहे हो। यह समय धनुष डोरी ढीली करने का नहीं है और न ही तरकश को उतारने का समय है। अपने हृदय को बाणों की अग्नि से मुक्त मत करो। कौन कहता है कि अपने को श्रृंगार में डुबो दो। अपने भवनों में और अंगों में कुमकुम, कुसुम और केसर लगाने का यह समय नहीं है। आगे कवि लिखते हैं, कुमकुम लेपूं किसे, सुनाऊं किसको कोमल गान, तड़प रहा आँखों के आगे भूखा हिंदुस्तान। अर्थात यह कुमकुम चंदन का लेप किसे लगाऊं और कोमल गीत किसे सुनाऊं, क्योंकि मेरी आँखों के सामने तो भूखा हिंदुस्तान तड़प रहा है। फूलों के रंगीन लहर पर ओ उतरने वाले, ओ रेशमी नगर के वासी, ओ छवि के मतवाले। सकल देश में हालाहल है, दिल्ली में हाला है। दिल्ली में रोशनी शेष, भारत में अंधियाला है। कवि दिल्ली में रहने वाले देश के कर्णधारों को लक्ष्य करके कहते हैं कि दिल्ली रेशमी नगर के समान है। इसकी छवि में नेता मतवाले हो गए हैं। जब पूरे देश में समस्याओं का अंबार लगा है, तब दिल्ली में मदिरा का बोलबाला है। केवल दिल्ली में ही रोशनी है, शेष भारत में तो अंधेरा छाया हुआ है। मखमल के पर्दों के बाहर, फूलों के उस पार, ज्यों का त्यों है खड़ा आज भी मरघट सा संसार। दिल्ली के लोग मखमल के पर्दों के भीतर रहते हैं। जरा इस पर्दे के बाहर और सुविधाओं के फूलों के उस पार तो देखो, आज भी देश में मरघट सा संसार ज्यों का त्यों खड़ा है। कहीं कोई विकास नहीं दिखाई दे रहा है। वह संसार जहाँ तक पहुँची अब तक नहीं किरण है, जहाँ क्षितिज है शून्य अभी तक अंबर तिमिर वरण है। वह ऐसा संसार है जहाँ विकास की कोई किरण नहीं पहुँची है, जहाँ क्षितिज पर कुछ भी उकेरा नहीं गया है और आसमान पर अंधेरे का डेरा पड़ा हुआ है। इस देश के लोगों की आंखें शून्य में ताक रही हैं। उन तक अभी तक आज़ादी का उजाला नहीं पहुँचा है। कवि आगे कहते हैं, देख जहाँ का दृश्य आज भी अंतस्तल हिलता है। माँ को लज्ज वसन और शिशु को न क्षीर मिलता है। जहाँ का दृश्य देखकर आज भी कलेजा काँप उठता है। माता को आज भी अपनी लाज छिपाने के लिए वस्त्र उपलब्ध नहीं हैं और बच्चों को दूध नहीं मिल रहा है। पूज रहा है जहाँ चकित हो जन जन देख अकाज। 7 वर्ष हो गए राह में अटका कहाँ स्वराज। कवि प्रश्न कर रहे हैं, भारत देश के नागरिक अपने नेताओं को पूजे जाने पर चकित होकर देख रहे हैं। कवि प्रश्न कर रहा है कि भारत देश को आज़ाद हुए 7 वर्ष हो गए, परंतु सच्चा स्वराज कहीं अटक गया है। अटका कहाँ स्वराज, बोल दिल्ली तू क्या कहती है। तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है।
कवि फिर प्रश्न करते हैं कि दिल्ली बता, यह स्वराज कहाँ अटक गया है? इस बारे में तेरा क्या कहना है? आज़ाद होने के बाद तू तो रानी के पद पर आसीन हो गई, परंतु देश की शेष जनता क्यों पीड़ा सहन कर रही है? सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में? उतरी थी जो विवाह हुई बंदिनी बता किस घर में? समर शेष है यह प्रकाश बंदी ग्रह से छूटेगा, और नहीं तो तुझ पर पापिनी महावज्र टूटेगा। समर शेष है उस स्वराज को सत्य बनाना होगा, जिसका है ये न्यास उसे सत्वर पहुंचाना होगा। कवि पुनः प्रश्न करते हैं, किसने अपने हाथों में सभी के भाग्य को दबा रखा है? जो आज़ादी का प्रकाश इस धरती पर उतरा था, वह किस घर में बंदी बनाकर रखा हुआ है? अभी युद्ध शेष है, एक दिन ऐसा आएगा जब यह बंदी किया हुआ प्रकाश मुक्त होगा। कवि दिल्ली को पापिनी बताते हुए चेतावनी देते हैं कि प्रकाश के मुक्त होने पर तुझ पर महावज्र छूटेगा। हमें आज़ादी को सच्चा बनाना ही होगा। आज़ादी का जिसका जो भाग है, हिस्सा है, उसे तत्काल पहुंचाना होगा। धारा के मग में अनेक जो पर्वत खड़े हुए हैं, गंगा का पथ रोक इंद्र के गज जो अड़े हुए हैं। विकास की धारा के बीच में अनेक पर्वत खड़े हुए हैं। विकास की गंगा का पथ नेताओं ने रोक रखा है। यहाँ पर कवि ने नेताओं की तुलना इंद्र से की है। कवि आगे कहते हैं, कह दो उनसे झुके अगर तो जग में यश पाएंगे, अड़े रहे अगर तो ऐरावत पत्तों से बह जाएंगे। समर शेष है जनगंगा को खुलकर लहराने दो, शिखरों को डूबने और मुकुटों को बह जाने दो। कवि दिल्ली से कहते हैं कि उन नेताओं से कह दो कि वे झुक जाएं, उनका यश संसार में जीवित रहेगा, लेकिन यदि वे अड़े रहे तो वे जन सैलाब में पत्तों की भांति बह जाएंगे। अभी युद्ध शेष है, आज़ाद देश में जनता रूपी गंगा को खुलकर लहराने दो। इसमें मुकुट धारण किए हुए नेताओं को डूब जाने दो, बह जाने दो। कवि आगे कहते हैं, पथरीली ऊंची जमीन है तो उनको तोड़ेंगे, समतल पीटे बिना समर की भूमि नहीं छोड़ेंगे। समर शेष है चलो ज्योतियों के बरसाते तीर, खंड खंड हो गिरे विषमता की काली जंजीर। कवि कहते हैं कि यदि पथरीली भूमि है तो उसे तोड़ेंगे, काम कितना ही मुश्किल क्यों न हो उसे करके ही रहेंगे। भूमि को समतल बनाए बिना उसे नहीं छोड़ेंगे, अर्थात समाज में व्याप्त विषमताओं को दूर किए बिना चैन से नहीं बैठेंगे। अभी युद्ध शेष है, समाज में व्याप्त विषमताओं की काली जंजीरों को प्रकाश के तीर बरसाकर खंड खंड करके रहेंगे। समर शेष है अभी मनुज भक्षी हुंकार रहे हैं, गांधी का पे रुधिर जवाहर पर फुंकार रहे हैं। अभी युद्ध शेष है, अभी मनुष्य और मनुष्यता को मारने वाले हुंकार भर रहे हैं। समर शेष है अहंकार इनका हरना बाकी है, वृक्क को दंतहीन अहि को निर्विष करना बाकी है। अभी युद्ध शेष है, अभी इनके अहंकार को दूर करना है, सिंह को दांत विहीन और सर्प को विष रहित करना है, समाज में व्याप्त हिंसा भाव को मिटाना है। समर शेष है शपथ धर्म की लाना है वह काल, विचरे अभय देश में गांधी और जवाहर लाल। अभी युद्ध शेष है, क्योंकि संकल्प पूर्वक धर्म का समय लाना है, धर्म की स्थापना करनी है, जिससे देश में महात्मा गांधी और जवाहरलाल निर्भय होकर घूम सकें। कवि आगे कहते हैं, तिमिर पुत्र ये दस्यु कहीं कोई दुष्कांड रचे ना, सावधान हो खड़ी देश भर में गांधी की सेना। बलि देकर भी बलि स्नेह का या मृदु व्रत साधो रे, मंदिर और मस्जिद दोनों पर एक तार बांधो रे। समर शेष नहीं पाप का भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनके भी अपराध। अर्थात हमें ऐसी सावधानी रखना है कि अंधकार के पुत्र डाकुओं के रूप में कहीं कोई दुष्कर्म न रचें। इसलिए देश भर में गांधी की सेना सावधान मुद्रा में खड़ी हो। बलि देकर भी यहाँ बलि ले ली जाती है। हमें स्नेह के मृदु व्रत की साधना करने की ज़रूरत है। मंदिर और मस्जिद को स्नेह के तार से बांधने की आवश्यकता है। अभी युद्ध शेष है और पाप का भागीदार केवल वह शिकारी ही नहीं है जिसने इस देश के महात्मा के प्राणों का हरण कर लिया, बल्कि वे भी इसके भागीदार हैं जो तटस्थ हैं। उनका अपराध समय लिखेगा। समर शेष कविता में श्री दिनकर जी ने देश की वस्तुस्थिति का जीवन चित्र प्रस्तुत किया है। आज़ादी मिलने के बाद इस देश के लोगों को लगा कि अब हमारा उद्देश्य पूर्ण हो गया है, लेकिन असली उद्देश्य तो आज़ादी के बाद प्रारंभ हुआ था, जिसमें देश का पुनर्निर्माण करना प्रमुख कार्य था। सांप्रदायिक सद्भाव कायम करना इनमें सबसे ऊपर था। कवि की आखिरी की पंक्तियों में अनेक अर्थ छिपे हुए हैं।
गांधी हत्या हो जाने के बाद देश में चारों ओर असुरक्षा का वातावरण पैदा हो गया था। कवि कहते हैं कि हमें इस असुरक्षा के भय को दूर करना होगा, हमें सारी ताकत से बुराइयों से लड़ना होगा। इसलिए अभी विश्राम का समय नहीं है, बल्कि अभी युद्ध बाकी है, समर शेष है। रामधारी सिंह दिनकर जी की तीसरी कविता है आशा का दीपक। इस कविता में दिनकर जी निराश युवाओं में आशा का संचार कर रहे हैं। वह कहते हैं, यह प्रदीप जो दिख रहा है झिलमिल दूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। कवि युवाओं से कहते हैं, यह जो झिलमिलाता दीपक तुम्हें दिख रहा है यह दूर नहीं है, तुम ऐसे ही थक कर बैठ गए हो भाई, तुम्हारी मंजिल दूर नहीं है। चिंगारी बन गई लहू की बूंद गिरी जो पग से, चमक रहे पीछे मुड़ देखो चरण चिन्ह जगमग से। कवि कहते हैं, तुम्हारे पैरों से जो रक्त की बूंद धरती पर गिरी है वह चिंगारी बन गई है, जरा पीछे मुड़कर तो देखो, उन रक्त बिंदुओं से चरण चिन्ह बन गए हैं, तुम्हारे ये चरण चिन्ह जगमगा रहे हैं। शुरू हुई आराध्य भूमि यह क्लांत नहीं रे राही, और नहीं तो पांव लगे हैं क्यों पड़ने डगमग से। कवि कहते हैं, इस मातृभूमि की आराधना करने में तुम कभी आलस मत करो, कभी न थको, तुम्हारे पैर अभी से ही क्यों डगमगाने लगे हैं। कवि आगे कहते हैं, बाकी होश तभी तक जब तक जलता तूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। किसी का भी होश तभी तक बाकी रहता है जब तक कोई अपने आप को समर्पित नहीं कर देता। अरे भाई थक कर क्यों बैठ गए हो, अब मंजिल दूर नहीं है, तुम्हारे सपने पूरे होने ही वाले हैं। अपनी हड्डी की मशाल से हृदय चीरते तम का, सारी रात चले तुम दुख झेलते कुलिश निर्मम का। कवि युवाओं को स्मरण कराते हैं कि गुलामी के दिनों में तुम अपनी हड्डियों की मशाल बनाकर हृदय में छाए अंधकार को दूर करते रहे, तुम सारी रात दुख सहते हुए चलते रहे, तुमने अंग्रेज़ों के अत्याचारों को कई सालों तक सहा है, अब इनसे मुक्त हो गए हो तो नई राह बनाते चलो। एक खेपे शेष किसी विध पार उसे कर जाओ, वह देखो उस पार चमकता है मंदिर प्रीतम का। कवि कहते हैं कि अब बस एक ही बार और जोर लगाना है, किसी भी प्रकार से तुम कठिनाइयों को पार कर जाओ, देखो उस पार आज़ादी का मंदिर चमक रहा है। आकर इतना पास फिरे वह सच्चा शूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। कवि सांत्वना के शब्दों में युवाओं से कहते हैं कि अब तुम आज़ादी के इतने निकट आ गए हो, यदि यहाँ से तुम मुड़ गए तो सच्चे शूरवीर नहीं कहलाओगे। अभी से क्या थक कर बैठ गए भाई, अब मंजिल दूर नहीं है। दिशा दीप्त हो उठी प्राप्त कर पुण्य प्रकाश तुम्हारा, लिखा जा चुका अनल अक्षरों में इतिहास तुम्हारा। देखो तुम्हारे पुण्य प्रकाश को प्राप्त कर दिशाएं जगमगा उठी हैं, अग्नि अक्षरों से तुम्हारा इतिहास लिखा जा चुका है। जिस मिट्टी ने लहू पिया वह फूल खिलाएंगे ही, अंबर पर घन बन छाएगा ही उच्छ्वास तुम्हारा। जिस मिट्टी पर तुम्हारा रक्त गिरा है उससे आज़ादी का फूल खिलेगा ही, तुम्हारी दुखपूर्ण सांसें आकाश में बादल बनकर छाएंगी। और अधिक ले जांच देवता इतना क्रूर नहीं है, थक कर बैठ गए क्या भाई मंजिल दूर नहीं है। अब तुम्हारी और परीक्षा ली जाए, ईश्वर इतना क्रूर नहीं है। अरे भाई थक कर क्यों बैठ गए हो, अब मंजिल दूर नहीं है। श्री दिनकर जी ने इस कविता में युवाओं को आशावादी बनने की प्रेरणा दी है। आज़ादी हासिल करने के लिए युवाओं ने अपना सर्वस्व अर्पण कर दिया। अंग्रेज़ों की गुलामी की जंजीरों से मुक्त होना इतना आसान नहीं था, बेड़ियों को तोड़ने के लिए बारंबार प्रयास करने की ज़रूरत थी। इसलिए कवि कहते हैं कि थक कर मत बैठो, क्योंकि अब मंजिल दूर नहीं है।